मम्मी आई एम हर्टिंग। ये आखिरी शब्द थे आईआईटी दिल्ली के एमएससी फिजिक्स छात्र ऋषिकेश कुमार के। 22 अगस्त की सुबह करीब 8 बजे ऋषिकेश आईआईटी दिल्ली के मेन गेट से कैंपस में दाखिल हुए, लेकिन कुछ ही घंटों बाद इसी कैंपस से उनकी मौत की खबर सामने आई। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ऋषिकेश की मौत कैसे हुई, सवाल ये भी है कि क्या इस मौत को रोका जा सकता था, क्योंकि मौत से पहले ऋषिकेश की मेंटल हेल्थ को लेकर चिंता सामने आ चुकी थी। परिवार का कहना है कि इंस्टीट्यूट को उनकी हालात की जानकारी थी। परिवार ने यह भी आरोप लगाया है कि उन्हें हॉस्टल और एकेडमिक सपोर्ट को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन आईआईटी दिल्ली संस्थान के मुताबिक जब फेलो स्टूडेंट ने ऋषिकेश की हालत को लेकर चिंता जताई तो उन्हें आईआईटी हॉस्पिटल ले जाया गया। साइकेट्रिस्ट ने उनका असेसमेंट किया और बाद में परिवार की इच्छा पर उन्हें स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में करीब 1 महीने का ट्रीटमेंट भी मिला। यही नहीं, आईआईटी के मुताबिक उनका सेमेस्टर विड्रॉल भी अप्रूव किया गया। जुलाई में मेडिकल रिकॉर्ड की समीक्षा के बाद उन्हें पेरेंटल सुपरविजन में रहने की सलाह दी गई और काउंसलिंग और ट्रीटमेंट सपोर्ट भी दिया गया। तो अगर आईआईटी के मुताबिक ये सब किया गया था तो फिर वो कौन सी कड़ी थी जो टूट गई, जिससे ये सिचुएशन क्रिएट हो गई? यही सवाल अब पूरे विवाद के बीच खड़ा है, क्योंकि अगर एक स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ को लेकर पहले से चिंता सामने आ चुकी थी, ट्रीटमेंट हो चुका था और काउंसलिंग भी मिल रही थी, तो फिर क्या इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट में कोई ऐसी कमी रह गई जिसे समय रहते ठीक किया जा सकता था? इसी सवाल का जवाब मांगते हुए आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट शुरू किया। उनकी मांग सिर्फ जवाब की नहीं है, वे चाहते हैं कि जांच इंस्टीट्यूट के अंदर ही अंदर बंद न रहे, बल्कि पूरी तरह इंडिपेंडेंट हो। परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए कंपनसेशन और कुछ सीनियर ऑफिशियल की अकाउंटेबिलिटी की मांग भी उठ रही है। इन विरोध प्रदर्शनों के बाद आईआईटी दिल्ली ने 5 सदस्यीय एक्सटर्नल इंक्वायरी कमेटी बनाई। इस कमेटी के चेयरमैन बनाए गए उत्तराखंड के फॉर्मर डीजीपी अशोक कुमार। लेकिन जिस इंडिपेंडेंट जांच से अब जवाब मिलने की उम्मीद थी, उसी पर अगला सवाल खड़ा हो गया, क्योंकि अशोक कुमार ने प्रायर कमिटमेंट का हवाला देते हुए खुद को कमेटी से अलग कर लिया। और अब स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि जब चेयरमैन ही बदल गया तो क्या ये इंक्वायरी वास्तव में उतनी इंडिपेंडेंट और ट्रांसपेरेंट होगी जितनी वे चाहते हैं? इसी बीच पुलिस ने भी जांच का दायरा बढ़ाया। दिल्ली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ अबिटमेंट टू सुसाइड की एफआईआर दर्ज की है। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि क्या किसी व्यक्ति, उसके व्यवहार या किसी इंस्टीट्यूशनल फेलियर का इस मौत से कोई संबंध था, क्योंकि ऋषिकेश की मौत अब सिर्फ एक स्टूडेंट डेथ का मामला नहीं रह गया। ये सवाल बन चुका है कि जब कोई स्टूडेंट मदद के लिए आवाज उठाता है तो क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम उस आवाज को समय रहते सुन पाता है? आपको क्या लगता है, इस मामले की जांच कैसे होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।